अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर ट्यूटर शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 14 का क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करेंगे और इसके साथ साथ स्टूडेंट्स हम लास्ट पे सम डिफरेंस से जो प्रोडक्ट में फार्मूलाज हमने चैप्टर नंबर 10 में पढ़े थे उन फार्मूलाज को रिवाइज करेंगे, ताकि जब हम अगले लेक्चर को स्टार्ट करें और उनमें जब ये फार्मूलाज यूज़ हों तो हम इनको ईज़िली यूज़ कर सकें। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 14 और क्वेश्चन नंबर 15 से हम स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। और क्वेश्चन की स्टेटमेंट है फाइंड द सॉल्यूशन सेट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। और क्वेश्चन नंबर 15 है साइन एक्स प्लस cos 3x equals to cos 5x। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, जिसमें अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो इसमें दो डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन और कॉस। तो इसको स्टूडेंट्स हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे और इसको हम एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन। और इसके लिए हम पिक करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन साइन एक्स प्लस cos 3x इक्वल्स टू cos 5x। तो यहाँ से स्टूडेंट्स सबसे पहले हमारे पास लेफ़्ट साइड पे जो cos 3x है, इसको हम राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं। तो राइट साइड पे शिफ्ट होने पर ये कुछ इस तरह से बनेगा, साइन एक्स इक्वल्स टू cos 5x माइनस cos 3x। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अगर हम देखें हमारे पास जो राइट साइड है, राइट साइड में हमारे पास cos है, cos 5x माइनस cos 3x। तो यहाँ पे हम cos का डिफरेंस का फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो कि प्रोडक्ट की फॉर्म में है, ताकि हम इस डिफरेंस को प्रोडक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास फॉर्मूला है सिंस cos p माइनस cos q इक्वल्स टू माइनस 2 साइन p प्लस q ओवर 2 इंटू साइन p माइनस q ओवर 2। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास cos p माइनस cos q का फॉर्मूला है। अगर हम अपने क्वेश्चन को देखें तो हमारे पास जो p की वैल्यू है वो है 5x और इसी तरह से q जो है वो 3x के इक्वल है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम इन वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा। लेफ़्ट साइड पे स्टूडेंट्स हमारे पास है साइन एक्स और राइट साइड पे हमारे पास बनेगा माइनस 2 साइन 5x प्लस 3x डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन 5x माइनस 3x डिवाइडेड बाय 2। तो ये स्टूडेंट्स हमने राइट साइड पे फॉर्मूला अप्लाई कर लिया। नेक्स्ट हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये हमारे पास बनेगा साइन एक्स इक्वल्स टू माइनस 2 साइन, इसको स्टूडेंट्स हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 8x ओवर 2। और इसी तरह से नेक्स्ट टर्म हमारे पास बनेगी साइन 2x ओवर 2। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 8x को 2 से डिवाइड करेंगे और इसी तरह से 2x को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा साइन x इक्वल्स टू माइनस 2 साइन 4x इंटू साइन x। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारे पास जो राइट साइड पे टर्म है इसको हम लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करते हैं। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा, साइन एक्स
प्लस 2 साइन 4x इंटू साइन x इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम दोनों टर्म्स को देखें तो इसमें से हमारे पास जो साइन x है, साइन x इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं, तो साइन x हम लेंगे यहाँ से कॉमन, तो ये हमारे पास बनेगा साइन x कॉमन, और ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म हमारे पास बनेगी 1 प्लस सेकेंड टर्म हमारे पास आएगी 2 साइन 4x इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, सो आइदर साइन x इक्वल्स टू 0 और 1 प्लस 2 साइन 4x इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन है इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगी 2 साइन 4x इक्वल्स टू -1। इसको हम करते हैं फर्दर सिंप्लीफाई, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास बनेगा साइन 4x इक्वल्स टू -1/2। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं, एक हमारे पास है साइन x इक्वल्स टू 0 और दूसरी हमारे पास है साइन 4x इक्वल्स टू -1/2। तो नेक्स्ट हम इनको 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे और हम x की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम साइन x इक्वल्स टू 0 को सॉल्व करते हैं। टेक साइन x इक्वल्स टू 0, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास बनेगा तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने वो वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है जिनका साइन जो है वो 0 के इक्वल है। तो स्टूडेंट्स 0 और पाई रेडियन या 180 डिग्री ऐसी वैल्यू है जिन पे जो साइन का आंसर जो है वो 0 के इक्वल आता है। सो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो x है, x 0 के इक्वल भी हो सकता है और पाई रेडियंस या 180 डिग्री के इक्वल भी हो सकता है, क्योंकि इन एंगल्स पे हमारे पास जो साइन है उसका आंसर 0 के इक्वल आता है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम इसकी जनरल वैल्यू फाइंड आउट करते हैं इसके पीरियड के अकॉर्डिंग, एज पीरियड ऑफ साइन x इज 2 पाई। चूँकि स्टूडेंट्स साइन x का पीरियड है तो हमारे पास इसकी जो जनरल वैल्यू है, सो जनरल वैल्यू ऑफ x इज, इसकी जो जनरल वैल्यू है स्टूडेंट्स वो हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगी। चूँकि इसका पीरियड है 2 पाई, तो हमारे पास जो सॉल्यूशंस थे, एक तो था हमारे पास 0, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो इसकी जनरल वैल्यू बनेगी वो बनेगी 0 प्लस 2n पाई। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास बनेगी 2n पाई। इसी तरह से जो दूसरी वैल्यू है पाई प्लस 2n पाई, ये हमारे पास इसकी जनरल वैल्यू बनेगी। और यहाँ पे स्टूडेंट साथ में हम n के बारे में भी बताएंगे, n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। तो ये स्टूडेंट्स हमने सॉल्व कर लिया साइन x इक्वल्स टू 0 को। नेक्स्ट हम पिक करेंगे सेकेंड इक्वेशन जो कि थी साइन 4x इक्वल्स टू -1/2। तो चलिए स्टूडेंट्स हम सेकेंड इक्वेशन को पिक करते हैं। नाउ टेक साइन 4x इक्वल्स टू -1/2। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास सेकंड इक्वेशन है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स अगर हम देखें हमारे पास यहाँ जो वैल्यू है वो नेगेटिव है, तो साइन जो है वो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो इसका मतलब है इसके हमारे पास दो सॉल्यूशंस आएंगे, एक थर्ड क्वाड्रेंट में और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में।
और दूसरा स्टूडेंट्स अगर हम देखें हमारे पास यहाँ पे जो एंगल है वो है 4x, तो साइन 4x इक्वल्स टू -1/2। तो स्टूडेंट्स अगर हम देखें 30 डिग्री या π/6 रेडियंस ऐसी वैल्यू है जिस पे हमारे पास साइन का जो आंसर है वो 1/2 आता है। तो सिंस sin 4x is negative in third and fourth quadrants, with reference angle फोर एक्स इक्वल्स टू, चूँकि यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो एंगल है 4x है तो उसके अकॉर्डिंग ही हम इसको लिखेंगे π/6 रेडियंस, यहाँ इसको हम 30 डिग्री भी बोल सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम इसका थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में सोल्यूशन निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इसका थर्ड क्वाड्रेंट के लिए सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट, तो चूँकि स्टूडेंट्स थर्ड क्वाड्रेंट में सोल्यूशन फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला हमारे पास है पाई प्लस रेफरेंस एंगल, और रेफरेंस एंगल यहाँ पे हमारे पास है 4x। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास बनेगा पाई प्लस π/6। इसको हम करेंगे सिंप्लीफाई, तो सिंप्लीफाई करने पे हमारे पास जो एंगल है थर्ड क्वाड्रेंट के लिए ये निकलेगा 7 π/6 रेडियंस। तो ये स्टूडेंट्स हमने इसका थर्ड क्वाड्रेंट के लिए सोल्यूशन फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट इसका हम फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए सोल्यूशन निकालेंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में सोल्यूशन फाइंड आउट करने का स्टूडेंट्स हमारे पास जो फॉर्मूला है उसका फॉर्मूला हमारे पास है 2π माइनस रेफरेंस एंगल एंड रेफरेंस एंगल इज 4x। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम रेफरेंस एंगल की वैल्यू पुट करेंगे, तो ये हमारे पास बनेगा 2π माइनस π/6 रेडियंस। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट्स, तो सिंप्लीफाई करने पे ये हमारे पास आएगा 11 π/6 रेडियंस के इक्वल। तो ये हमने इसका फोर्थ क्वाड्रेंट में भी सोल्यूशन फाइंड आउट कर लिया। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स इनकी हम इसके पीरियड के अकॉर्डिंग जो है वो इसकी जनरल वैल्यू लिखेंगे और फाइनली फिर हम लास्ट पे इसका सोल्यूशन सेट लिखेंगे एज पीरियड ऑफ sin x is 2π, so general values of x are, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास चूँकि दो एंगल है तो हम इनकी जनरल वैल्यू लिखेंगे। तो जनरल वैल्यू स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास जो रेफरेंस एंगल था चूँकि 4x था, तो सबसे पहले हम इस वैल्यू को लिखेंगे 4x इक्वल्स टू 7 π/6 रेडियंस प्लस 2nπ। तो इसको स्टूडेंट्स अगर हम सिंप्लीफाई करें और 4 को अगर हम राइट साइड पे दोनों टर्म्स के साथ डिवाइड करें, तो डिवाइड करने पे फाइनली हमारे पास जो x है वो आएगा x इक्वल्स टू 7π/24 प्लस सेकेंड वैल्यू को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास यहाँ पे बनेगा nπ/2। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास हमने रेफरेंस एंगल के अकॉर्डिंग जो है वो x की एक जनरल वैल्यू निकाली। दूसरा स्टूडेंट्स हम 11 π/6 रेडियन के लिए जनरल वैल्यू निकालेंगे, तो ये हमारे पास बनेगी 4x इक्वल्स टू,
तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो वैल्यू है वो है 11 पाई बाय 6। तो इसके अकॉर्डिंग हमारी जो वैल्यू है वो बनेगी 11 पाई बाय 6 रेडियंस प्लस 2n पाई। तो इसको स्टूडेंट्स हम करते हैं सिंप्लीफाई, 4 को हम डिवाइड करते हैं राइट साइड पे दोनों वैल्यूज़ के साथ, तो ये हमारे पास बनेगा x इक्वल्स टू 11 पाई बाय 24 प्लस n पाई बाय 2। और यहाँ पे स्टूडेंट्स हम इन दोनों वैल्यूज़ के लिए n के बारे में भी बताएंगे कि हमारे पास यहाँ पे जो n है n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। तो फाइनली स्टूडेंट्स हम इसका सॉल्यूशन सेट लिखेंगे, हेंस सॉल्यूशन सेट इज, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास सॉल्यूशन सेट बनेगा। जो प्रीवियस वैल्यूज़ हमारे पास आई थी, प्रीवियस वैल्यूज़ अगर हम देखें तो वो थी हमारे पास 2n पाई और पाई प्लस 2n पाई। तो इन वैल्यूज़ को भी हम इंक्लूड करेंगे और जो अभी हमने सॉल्व की दो वैल्यूज़ फाइंड आउट की, तो ये भी हमारे जनरल सॉल्यूशन में शामिल होंगे। सो हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट बनेगा 2n पाई जो कि हमारे पास प्रीवियस वैल्यू थी, यूनियन पाई प्लस 2n पाई यूनियन। नेक्स्ट अगर देखें स्टूडेंट्स हमारे पास जो वैल्यूज़ थी 7 पाई बाय 24 प्लस n पाई ओवर 2 यूनियन 11 पाई बाय 24 प्लस n पाई बाय 2। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ गया और इसमें हम n के बारे में भी बताएंगे कि n बिलोंग्स टू वेयर, n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज के जो हमने ये क्वेश्चंस किए और इसी तरह से इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस में हमारे पास जो चैप्टर नंबर 10 में हमने सम डिफरेंस टू प्रोडक्ट फार्मूलाज पढ़े थे, हम एक दफ़ा उन फार्मूलाज को रिवाइज करेंगे ताकि नेक्स्ट लेक्चर में और जिन क्वेश्चंस में भी हमारे पास सम डिफरेंस टू प्रोडक्ट फार्मूलाज यूज़ होंगे साइन और कोसाइन के, हम उन क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकें। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमारे पास जो फर्स्ट फार्मूला था वो हमारे पास था साइन पी प्लस साइन क्यू का, और ये स्टूडेंट्स इक्वल था 2 साइन पी प्लस क्यू ओवर 2 इंटू कॉज पी माइनस क्यू ओवर 2। इसी तरह से जो सेकंड पे स्टूडेंट्स हमारे पास फॉर्मूला था वो था साइन पी माइनस साइन क्यू का, और ये स्टूडेंट्स फॉर्मूला हमारे पास इक्वल्स था 2 कॉस पी प्लस क्यू ओवर 2 इंटू साइन पी माइनस क्यू ओवर 2। और इसी तरह से जो थर्ड पे हमारे पास फॉर्मूला था कॉस पी प्लस कॉस क्यू का, तो ये स्टूडेंट्स फार्मूला हमारे पास था 2 कॉस पी प्लस क्यू ओवर 2 इंटू कॉस पी माइनस क्यू ओवर 2। और इसी तरह से स्टूडेंट्स नंबर 4 पे हमारे पास जो फार्मूला था कॉस पी माइनस कॉस क्यू, तो ये स्टूडेंट्स इक्वल था -2 साइन पी प्लस क्यू ओवर 2 इंटू साइन पी माइनस क्यू ओवर 2। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास फार्मूलाज हैं। लेफ़्ट साइड पे अगर हम देखें तो हमारे पास सम या डिफरेंस है और राइट साइड पे प्रोडक्ट है। तो
नेक्स्ट लेक्चर्स में स्टूडेंट्स हम इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे उनमें हम इन फार्मूलाज को फ्रीक्वेंटली यूज़ करेंगे, तो इनको स्टूडेंट्स हम अच्छे से इन फार्मूलाज को याद करेंगे ताकि हम उन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकें। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 14 का क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व किया। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स हमने सम और डिफरेंस से प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए जो चैप्टर नंबर 10 में हमने फार्मूलाज पढ़े थे उनको रिवाइज़ किया। तो स्टूडेंट्स आप भी इन फार्मूलाज को अच्छे से रिवाइज़ कीजिएगा और इनको अच्छे से याद कीजिएगा ताकि हम नेक्स्ट लेक्चर में जब इनको यूज़ करें तो हम आसानी से उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। तो अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।